भारत में सैकड़ों प्राचीन भव्य मंदिर हैं जो बेजोड़ संरचना और खूबसूरती से आज की आधुनिक इंजीनियरिंग और विज्ञान को चकित कर देते हैं। और उनमें कोणार्क सूर्य मंदिर भी है जो सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। कोणार्क मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके जवाब आज भी खोजे जा रहे हैं। कहा जाता है कि एक समय इस मंदिर के ऊपर पर एक विशेष प्रकार का विशालकाय चुंबक लगा हुआ था, जिसके कारण सूर्य देव की मूर्ति हर समय हवा में लटकती रहती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि सैकड़ों साल पहले कोणार्क मंदिर कैसा बना होगा और क्या कारण है कि पिछले 118 सालों से कोणार्क सूर्य मंदिर का मुख्य द्वार बंद है। आज हम इस मंदिर के बारे में और भी कई रहस्यमयी बातें जानेंगे। कोणार्क मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर कोणार्क नामक एक शहर के अंदर स्थित है। कहा जाता है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने लगभग 1200 ईस्वी के आसपास की थी। यहाँ तक कि इस मंदिर की संरचना भी सूर्य भगवान के रथ की तरह ही की गई है। दरअसल हिंदू धर्म में सूर्य देव को संपूर्ण ब्रह्मांड का जीवन का स्रोत बताया गया है और माना जाता है कि सूर्य देव 7 अत्यंत शक्तिशाली घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर बैठकर आकाश में घूमते हैं। इसी काल्पनिक रथ से प्रेरित होकर इस मंदिर का डिजाइन तैयार किया गया है, जिससे यहाँ सूर्य देव के रथ जैसा दिखता है। इस मंदिर के दोनों ओर 12 जोड़े पत्थर के पहिए लगाए गए हैं। साथ ही इस मंदिर के सामने की तरफ 7 घोड़े भी इस तरह से बनाए गए हैं कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मंदिर को आगे खींच रहे हों। मंदिर के दोनों किनारों पर बने ये पहिए खूबसूरत होने के साथ साथ प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण है। दरअसल ये 12 पहिए साल के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन पहियों की मदद से सही समय का अनुमान लगाया जा सकता है। वास्तव में ये पहिए एक धूप घड़ी के रूप में काम करते हैं, जो न केवल घंटों बल्कि मिनटों और सेकंड तक का समय एकदम सटीक बताते हैं। अब जाहिर सी बात है कि उस समय घड़ियां नहीं होती थी, इसलिए लोग इन पहियों को देखकर ही समय का पता लगा लेते थे। इसके अलावा कोणार्क सूर्य मंदिर की वास्तुकला भी कुछ इस प्रकार की है कि सुबह की पहली किरण सीधे मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है, जो देखने में वाकई अद्भुत है। कोणार्क सूर्य मंदिर के अंदर की मूर्तियों और नक्काशियों को भी देखा जा सकता है और यहाँ बनी हर मूर्ति का अपना अलग मतलब होता है। दोस्तों, कई ऐसे चीजें हैं जो इस मंदिर को इतना खास और रहस्यमयी बनाती है, लेकिन इनमें सबसे प्रसिद्ध और विशाल चुंबक है जो कभी इस मंदिर के शीर्ष पर हुआ करता था। हालांकि यह बात आज तक ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं हुई है, फिर भी कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस मंदिर के अंदर लॉर्ड स्टोन नामक 52 टन वजन का पत्थर स्थापित किया गया था, जिसे प्राकृतिक चुंबक के रूप में जाना जाता था। इस लॉर्ड स्टोन विशाल चुंबक के कारण कोणार्क सूर्य मंदिर के अंदर स्थापित भगवान सूर्य की मूर्ति हमेशा हवा में लटकती रहती थी और हवा में इस तरह लटकना अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं था। अब इस चुंबक का क्या हुआ और आज के समय में यह कहाँ है, इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग कहानियां सुनाते हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कहानी यह है कि शुरू में यह मंदिर समुद्र के किनारे हुआ करता था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे समुद्र का पानी भी कम होता गया और यह मंदिर तट से कई किलोमीटर दूर हो गया। कहा जाता है कि कोणार्क मंदिर का चुंबक इतना मजबूत था कि इससे समुद्र में गुजरने वाले जहाजों के कंपास भी काम करना बंद कर देते थे और वे जहाज यहाँ से गुजरते समय भटक जाते थे। कहा जाता है कि पुर्तगाली नाविक अपने जहाजों को बचाने के लिए इस चुंबक और भगवान सूर्य की मूर्ति को मंदिर से अपने साथ ले गए और इसके गिरने का असली कारण कोणार्क सूर्य मंदिर का चुंबक का बाहर निकालना था।